हेलो, वेलकम अगेन। तो ये वीडियो है हमारी न्यू कासल वर्सेस लिवरपूल के बारे में। मैच रिव्यू है, छोटी सी मैच एनालिसिस है, बात करते हैं। और एक बैंगर गेम है, आप सभी ने देखा, मजा आ गया होगा। प्रॉपर फुटबॉल इज बैक ऑफिशियली। एंड मैच था 12:30 बजे। थोड़ा प्रीमियर लीग की ऑफ टाइमिंग है, बट यस, एक ऐसी गेम रात के मंडे मंडे रात यानी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं गेम के बारे में। न्यू कासल ने एक हैवी स्टार्ट और एक डोमिनेट स्टार्ट किया ओवर लिवरपूल। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड ड्यूल्स विन कर रहे थे, आपके एरियल ड्यूल्स विन कर रहे थे, बिल्डअप बिल्डअप में बिल्ड कर रहे थे अपनी बॉल को, और काउंटर्स भी बना रहे थे, लॉन्ग बॉल्स भी सही जा रही थी। तो एक न्यू कासल का हैवी स्टार्ट था ओवर लिवरपूल, और उनके उनको ये स्टार्ट हेल्प करा, यस करा, क्योंकि उनके उससे चांसेस भी बने। आई गेस 5 to 6 चांसेस उनके बने हैं, और 2-3 आपके एंथनी गॉर्डन के बने हैं, एक आपके जो हैं जॉन लिंटन के बने हैं, एक बांस का बना है, एक एलांगाना का बना है, एलांगा का बना है। और तो वो दिक्कत ये हुई कि फाइनल थर्ड में पासिस खराब थी। अगर पासिस सही थे तो शॉट खराब थे, या ओवर द बार जा रहे थे। तो यस, मैं यही कहूँगा कि न्यू कासल ने मतलब अपने शॉट्स को बैंग ऑन नहीं किया, चांसेस को बैंग ऑन नहीं किया। बेसिकली क्लिनिकल नहीं थे वो लोग, तो इसलिए वो, मैं बोलूँगा, मार खा गए या जो भी बोलो। ठीक है, अब हो गया तो हो गया, जो होना था। बट ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल का क्या सीन था स्टार्टिंग में। लिवरपूल लग रही थी प्रेशर्ड, उन्हें उनके जो फेसेस, हर प्लेयर के फेस पे दिख रहा था एक प्रेशर। हमने स्टार्टिंग में नहीं देख पाए मोहम्मद सलाह को और आपके फ्लोरियन रिट्स को। क्यों? उसका एक कारण ये है, क्योंकि एक तो आपकी न्यू कासल थी हाई प्रेस पे, और दूसरी चीज, जब मौका मिला आपकी लिवरपूल को बिल्डअप करने का, तब जब बिल्डअप हो भी रहा था, बट मिड में आती मिड ब्लॉक लगा रही थी आपकी न्यू कासल, बट वो बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप समझ रहे, 5 सेकंड तक बॉल होल्ड नहीं हो पा रही थी, और पोजीशन लूज हो रही थी। और पोजीशन लूज हो रही थी तो मोहम्मद सलाह को बॉल कैसे आएगी जब मिड में ही बॉल लूज हो रही है। और ऐसी सेम हाल था फ्लोरिन रिट्स के साथ। तो इसलिए न्यू कासल ने उनको फोर्स किया कि तुम लॉन्ग जाओ, और लॉन्ग जब गए तो एयरली आपकी न्यू कासल ही डोमिनेट होके बाहर आई। और 35 मिनट्स में हमने देखा कि न्यू कासल की एक डोमिनेंस, और लग रहा ऐसा था कि ये तो गेम न्यू कासल पे ही जाएगा। बट कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि न्यू कासल ने चांसेस बैंग ऑन नहीं करे। और इससे क्या होता है कि 37 मिनट पे आपके जो ग्रावनबर्ग हैं वो एक शॉट लेते हैं, एक इंडिविजुअल क्वालिटी निकलती है टीम से, वो थी ग्रावनबर्ग की। और एक बेहतरीन सा शॉट जाता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, और वहां से लिवरपूल को वो दे देते हैं एक लीड 1-0 की। और ये कहानी होती है तो फिर एक न्यू कासल में डीमोटिवेशन आती है, और एक इंटेंसिटी ड्रॉप होती है, प्रेसिंग ड्रॉप होती है, वो पीछे आ जाते हैं, और इससे लिवरपूल को टाइम मिलता है गेम में आने आने का। और लिवरपूल अपना पैर जमाती है गेम में, और 10-15 मिनट लिवरपूल के पास आते हैं, और इससे हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट आपके एंथनी गॉर्डन। और एंथनी गॉर्डन फ्रस्ट्रेट दो कारण से रहे, जो ये मेरा ओपिनियन है। पहला ओपिनियन, उन्होंने अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करा, क्योंकि उनके चांसेस बहुत ही क्लियर थे, क्लियर एंड कट चांस थे। और दूसरा, जब गोल खाया तो एक टीम में मोटिवेशन लूज हो गया, तो उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन में एक टैकल मारा वैन डाइक पे, बड़ा हैवी टैकल, बड़ा डेंजरस टैकल था। क्या वो रेड कार्ड था? यस, वो रेड कार्ड था, डिजर्विंग रेड कार्ड था। ऑब्वियसली उनका इंटेंशन नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, रेड कार्ड तो रेड कार्ड है अगर ऐसा टैकल करोगे। तो वो कंट्रोवर्सी थी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी थी। और इसी के साथ हाफ हो जाता है क्लोज। ये हो गई फर्स्ट हाफ की कहानी। और सेकंड हाफ की कहानी ये थी कि ऑफ कोर्स आपकी न्यू कासल हो गई थी वन मैन डाउन, और लिवरपूल के पास ऑब्वियसली एक वन मैन की एडवांटेज। तो सबको यही लगा कि लिवरपूल डोमिनेट करेगी, और वही हुआ। हाफ स्टार्ट होती डोमिनेशन आपका लिवरपूल से आया, क्योंकि वन मैन एडवांटेज है। और लिवरपूल इसी चीज का फायदा उठा के एक ही टके का एक गोल आ रहा था, वो भी लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर होता है। और वहां से लिवरपूल हो जाती है आपकी 2-0 अप। और अब यही लग रहा था सभी को कि न्यू कासल का कमबैक नहीं हो पाएगा, लिवरपूल डोमिनेट करके जीत जाएगी, यानी 3-4 गोल और मार देंगे, यानी 4-0 की स्कोर लाइन हो जाएगी, या 4-1 की हो जाएगी, और गेम यहीं खत्म हो जाएगी। बट न्यू कासल के प्लान्स कुछ और थे, न्यू कासल चाहती थी कम करना, और वही हुआ। थोड़ी जैसे 10-15 मिनट का डोमिनेंस खत्म होता है लिवरपूल का, न्यू कासल वापस जगती है, वापस इंटेंसिटी हाई करती है, प्रेस दोबारा स्टार्ट करती है, और
सेम फर्स्ट हाफ के जो पहले 35 मिनट्स गए थे, न्यू कासल उसी इंटेंसिटी से दोबारा गेम में आती है और वो बॉल जीतते हैं और चांसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक थ्रो इन होती है, उसका एक आई गेस हेडर वापस आता है और लेफ्ट बैक जो होते हैं न्यू कासल के, वो एक क्रॉस डालते हैं ब्रूनो के हेड पे लग के जाता है गोल में। और वहां से एक मैं बोलूंगा रेमोन टाडा की शुरुआत होती है न्यू कासल के लिए, और एक मोटिवेशन आ जाता है, एक मेंटेलिटी मॉन्स्टर की हो जाती है स्टार्ट, आपकी मेंटेलिटी बूस्ट हो जाता है आपका कि अब हमें कम बैक करना है। और वही हुआ, उसके उस गोल के बाद से लिवरपूल के चांस नहीं बने और न्यू कासल के ही चांस बन रहे थे। और 88 मिनट पे एक फाउल होता है बाय लिवरपूल प्लेयर ऑन दी हाफ ऑफ न्यू कासल, और वहां से निक पॉप आपके कीपर हैं वो लेते हैं एक फ्री किक। और आपके स्ट्राइकर जो थे वो वो थे आपके ओसूला, वो शॉट देते हैं, मतलब टैप इन टाइप शॉट होता है और वो सॉरी वो गोल मार देते हैं। वहां से आपका 2-2 ड्रॉ हो जाता है और इट लुक्स लाइक कि लिवर आपकी न्यू कासल गेम निकाल जाएगी अगर एक और ऐसा चांस बना। और सरप्राइजिंगली 11 मिनट्स का भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो यही इंडिकेशन होती है कि इट्स ऑल अबाउट न्यू कासल और न्यू कासल अपना गेम जीत जाएगी 10 मेंस के साथ। बट ऐसा नहीं हुआ और 11 मिनट होते हैं तो गेम चल रही होती है, फंसी होती है। उसके बीच आते हैं केजिया और आपके एक आते हैं वंडर किड, उनका नाम था आपका मैं उनका नाम बता दूं, नाम भूल जाते हैं उनका। उनका नाम था आपका रियो नुगुमा, रियो बोल देते हैं हम, चलो रियो आते हैं और कीजिया आते हैं और कॉर्नर ब्रैडली भी आते हैं। और हाँ मैं एक बात बता दूं, शिवोजलाई का गेम मुझे डिसेंट लगा। पहली बात तो वो ऑफ पोजीशन था, उसको आप राइट बैक खिला रहे हो जबकि वो राइट बैक है भी नहीं, उसने खेला भी नहीं जिंदगी में। तो उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, उसने एक ब्लॉक भी करा था एंथनी गॉर्डन का, बहुत मैसिव ब्लॉक था वरना वो गोल हो सकता था। तो यस उसका मैं बोलूँगा, जो मेहनत करवाते हैं ना करवाते हैं मड्रिड बारसा में, बेलिंगम मड्रिड में आपकी बेलिंगम हो गए, बारसा में पेड्री जैसे मेहनत करता है, ऐसे आज शबोजला से हुई और उसने अपना काम कर दिया। तो मैं यही बता रहा था कि 90th मिनट के अराउंड आपके सब्सटीट्यूट्स आते हैं, कीजिया और आपके मैंने बताए रियो एंड कॉर्नर ब्रैडली, वो 81 मिनट पे आ जाते हैं। और 98 मिनट पे एक चांस बनता है, कॉर्नर ब्रैडली कंबाइन करते हैं आपके कीजिया के साथ, कीजिया सलाह को देते हैं, सलाह क्रॉस करते हैं और आपके उस टाइम पे गैकपो थे, गैकपो लीव कर देते हैं, नेटबैक लीव होता है, डमी कर देते हैं और वो आती है आपके रियो को। और आपका जो वंडर किड है वो एक अच्छा सा स्विंग शॉट मार देते हैं और गोल विनर ले जाते हैं 98 मिनट पे। और वहीं से आपकी इस गेम की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये गेम बहुत स्ट्रांग रहा, बड़े इसमें मूवमेंट्स आए। कैसे मूवमेंट्स आए, कभी लिवरपूल की डोमिनेशन देखी, कभी हमने कमबैक भी देखा और एंड टाइम पे विनर आ गया। इट्स लुक लाइक यूसीएल फाइनल गेम, बहुत अच्छा गेम रहा, मज़ा आ गया। ऐसी गेम्स और होते रहेंगे तो ऑफ कोर्स फुटबॉल देखने में और मज़ा आएगा। तो यस यहाँ से न्यू लिवरपूल विन ले जाती है, अच्छा ना खेलने के बाद भी उन्होंने लास्ट गेम भी ऐसे ही विन निकाला। और हाँ लिवरपूल के डिफेंसिव लैप्सेस दिख रहे हैं बहुत, 2 गेम्स हमने देखे, बड़े स्पेसेस दिख रहे हैं और टीम्स इजीली फाइंड कर रही है स्पेसेस को और उन्हें एक्सप्लॉइट कैसे करें। तो लिवरपूल को काम करना पड़ेगा। न्यू कासल का मैं कहूँगा उन्होंने एक अच्छी फाइट दी लिवरपूल को और न्यू कासल ऑलमोस्ट गेम निकाल गई थी। और बाकी लिवरपूल के पास एक टॉप टीयर टीम है, ऑफ कोर्स क्वालिटी है उनके पास, अगर वो टीम क्वालिटी में लायक होते हैं, और वरना उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी जाग जाती है, तो यही होता है। मैं और एक ये बात बताऊं, लास्ट का जो गोल था लिवरपूल का वो एक प्रॉपर क्लासिक लिवरपूल गोल कह सकते हो आप, प्रॉपर टीम प्ले गोल था। और ऐसे गोल और आएंगे तो फैंस में और वो होगी खुशी की यस आर टीम इज कनेक्टिंग। क्योंकि थोड़ी सिनर्जी मिसिंग है, मुझे लगता है अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा न्यू साइनिंग्स को जलब होने में। बाकी मिलते हैं।